नमस्कार। कानपुर में जो ब्रह्मनगर क्षेत्र है उसमें डॉट नाला जो अंग्रेजों ने बनाया था और लगभग कहा जाता है कि 125 से 150 साल इसकी पुरानी उम्र है। इस नाले ने नगर निगम की लापरवाही के कारण लोगों के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका जीना मुहाल कर रखा है। आज हमने कोशिश की कि उस नाले तक पहुंचा जाए और देखा जाए कि आखिर किस तरह से ये नाला नगर निगम द्वारा रिपेयर किया जा रहा है और इसमें और कितनी देरी लगेगी। कोशिश की गई इस नाले को कि हम दिखाएं और अधिकारियों को बताएं। आपको बता दें इससे पहले कि ये नाला लगभग 150 साल पुराना है और इसमें जो कानपुर के अधिकारी हैं उन्होंने जब दोबारा इसको देखा, क्योंकि ये नाला लगातार धंसता जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा नाला है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में इसमें इतना बड़ा ऊंचाई थी इसकी, इससे घोड़ा भी पार हो सकता था। लेकिन आज की स्थिति में ये नाला जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए परेशानी का कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नगर निगम के जो अधिकारी रहे हैं वो पूर्व में बड़ी लापरवाही के साथ में इस नाले से ट्रीटमेंट करते रहे इस नाले का। इसके कारण ये नाला जगह जगह से कमजोर होता गया। उसमें जल जो संस्थान है उसका भी रोल सामने दिखाई देता है, क्योंकि जो पाइप की लाइंस वहां से, पानी के पाइप की लाइंस वहां से गुजरी थी, उनके सीपेज की वजह से भी इस नाले की जो छत पड़ी हुई थी उसमें दरार आई और धीरे धीरे नाला काफी जगह धंस गया। ब्रह्मनगर का क्षेत्र पूरी तरह से उस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और ये लगभग 1 महीने से ये काम चल रहा है और भी इसमें समय लगने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना भी था कि यहाँ पर जो स्थितियां बनी हुई हैं उनसे परेशानी लगातार हो रही है। इसमें जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने इसका दौरा किया था कल की डेट में और आईआईटी की जो एक्सपर्ट की टीम थी अब वो इसकी जांच करेगी कि आखिर ये नाले का धंसने का कारण क्या है और दूसरा ये कि इस नाले को आगे और न धंसने दिया जाए, उसके लिए क्या प्रावधान और किए जा सकते हैं, जिससे कि तो ये चीजें जो है आपको दिखा रहे हैं, आपको ले चलते हैं इस नाले के उसमें शटरिंग का काम चल रहा है, लगातार लोग लगे हुए हैं और ये इस नाले का स्ट्रेच काफी बड़ा है और ये लगभग 3 किलो से 4 किलोमीटर का लंबा नाला बताया जाता है और ये शहर की जो मेन सीवेज पाइप है उसको लेकर शहर से बाहर निकालने का काम करता है। अब इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि जहां पे नाले की मरम्मत का काम चल रहा है उसमें बगल में जो घर बने हुए हैं उसको क्षति न पहुंचे, इसके लिए नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी सहमति से यहाँ पर एक बीम लगाकर, शटरिंग लगाकर घर को बचाने का काम भी किया जा रहा है, ताकि ये जो घर जो नाले के बिल्कुल किनारे बसे हुए हैं इसमें ये गिर ना जाए, इसमें कोई दरार ना आ जाए, क्षति ना आ जाए। साथ में इस नाले में जैसे काम पूरा हो जा रहा है, कंक्रीट डाली जा रही है, उसके साथ में जो नगर निगम है वो कोशिश कर रहा है कि इसकी भराई का काम भी उस समय जारी रखा जाए। आप देख रहे होंगे ट्रकों की आवाजाही इसमें जारी की गई है, मट्टी लोग लेके आ रहे हैं जो ट्रक हैं और इससे नाले को पूरा करने का काम किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से नाले का मरम्मत का काम हो रहा है। देखिए हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, ये डाट नाला है जो ईदगाह के पास वाला है और आप इसकी कंडीशन देख रहे होंगे। पिछले लगभग 1.5 महीने से इसी तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। अब अधिकारी और कुछ जो ठेकेदार हैं कुछ इसमें बोल नहीं रहे हैं, लेकिन बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका किसी का कहना है कि हम उनसे बात मत करिए क्योंकि जो है ये इसके विषय में हम जानते नहीं है, लेकिन क्षेत्र की जनता इससे काफी परेशान दिखाई दे रही थी और काफी लोगों का कहना है कि इतने दिनों से काम हो रहा है, आखिर काम हुआ क्यों नहीं। तो जो टेक्नीशियंस है वो जिससे बात हम लोगों ने की थी उनका कहना था कि ये जो नाला है इसमें पानी का रिसाव हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, लेकिन ये आगे कहां तक गया हुआ है और कितनी दूर तक इसका धंसाव है ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि रोज इस तरह की घटनाएं आती हैं कि आज शहर में इस तरफ का नाला जो है डॉट नाला वो धंस गया या उस तरफ का धंस गया। तो ये एक समस्या परमानेंट टाइप की बनी हुई है और इसको सुलझाने के लिए नगर निगम काफी दिनों से लगा हुआ है, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस है, लोग परेशान हैं। ये पूरी रोड काफी दिनों से बंद है कि लापरवाही की वजह से ये पूरा आप देख रहे होंगे इतना बड़ा नाला जो है वो धंसा हुआ है, क्योंकि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी दूर से लेके आता है और ये बहुत पुराना एक नाला हुआ करता था, उसी में जो है बीच में ये बनाया गया था। अब जो है इसको फिर से शुरू करने का काम किया गया है और अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस नाले को बना लिया जाता है तो दूसरे कौन से नाले ऐसे हैं जो कि धंसेंगे, क्योंकि ये जो खबरें हैं वो रोज आती हैं इस तरह की कि कहीं ना कहीं कोई नाला धंस रहा है।
आखिर ये जिम्मेदारी जो है वो किस तरह से निर्धारित होगी, हम लोग ठेकेदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या बात होती है आगे दिखाते रहेंगे। अधिकारियों से बात करते हैं, क्रेन और ये सब चीजें लगी हुई हैं। आपका क्या नाम है? मैं समीर। अच्छा समीर जी, ये बताइए, जो डाट नाला की जो है प्रॉब्लम है, ये काफी समय से है और ये धंस रहा है, कई जगह और दूसरी जगह धंसा हुआ है, तो इसको किस तरह से रोक रहे हैं, किस तरह से मेंटेनेंस इसका कर रहे हैं? मेंटेनेंस की तो अभी कल आईआईटी से एक्सपर्ट बुलाए थे, उनसे भी डिस्कस हुई है, चीफ साहब ने बुलाए थे कल, और उन लोगों से अभी डिस्कस करके जो भी डिजाइन वगैरह मांगा जा रहा है, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम का पुराना ये है और इसकी जो स्लेब है वो आरबी की स्लेब डली हुई है। आरबी की स्लेब की लाइफ है 50-60 साल 70 साल, और ये उससे ज्यादा पुराना हो गया, स्लेब गल गई है। अच्छा, तो बेसिकली जो लोकल कनेक्शन होते हैं, सही मायने में जो प्रॉब्लम की वजह है, सही कनेक्शन करने के लिए चेंबर में या वैसे कनेक्शन तो है नहीं, उठाया और गड्ढा किया और थोड़ा उसको डाल दिया, उसमें आधा पानी लीक होता है, तो इस वजह से वो स्लेब कहीं कहीं गल गई है बहुत ज्यादा। अच्छा समीर जी, ये बताइए कि जो कनेक्शन होते हैं तो वो इस तरह के कनेक्शन लापरवाही वहां पे तो जल संस्थान द्वारा हुई होगी? नहीं, जल संस्थान तो ऐसी लापरवाही नहीं करेगी, बाकी कुछ कह नहीं सकते किसने किया है। देखो आम पब्लिक भी फुक करती है, जो लोकल प्लम्बर पकड़ लेते हैं उठा के कर दिया, खत्म। अच्छा, सही बात यही है। तो ये देखिए इतने दिनों, अच्छा इसमें बताइए कि कितने दिनों से ये काम चल रहा है? इसको हो गए मेरे ख्याल से 15-20 दिन तो हो ही गए, 15-20 दिन हो गए, ज्यादा हो गए होंगे मुझे लग रहा है। मैं बताता हूँ, पहले ये लगभग 8-8.5 मीटर का पेच था जो डैमेज हुआ था। जी जी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने अंदर इसकी वीडियो बनाई, सर्वे किया प्रॉपर तरीके से, बंदे भेजे अंदर प्रॉपर तरीके से सेफ्टी के साथ। जब स्लेब की कंडीशन ही खराब है, अब उतना करते हुए लाए, फिर आगे गिर गया, फिर उसे किया तो कल परसों फिर ये गिरा नाइट में। जी जी। तो अभी इसकी कंडीशन ये है कि हम यहाँ तक अंडरग्राउंड ये जो एमएस पाइप डाल रहे हैं, इनको पुश कर रहे हैं, ये यहाँ तक आ जाएंगे। जैसे उधर कुछ हो चुके हैं, उधर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये नाला कितना लंबा है? नाला तो काफी लंबा बता रहे हैं, 2 किलोमीटर के आसपास तो हो गए, 1.5 किलोमीटर। तो फिर तो सब जगह ऐसी समस्या होगी बाद में? अभी तो आईआईटी से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं कि भाई इसको किस तरीके से इसकी रोकथाम की जाए, क्या क्या इसका मतलब टेक्निकली वो क्या सजेशन देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। चीफ साहब लगे हुए हैं इसमें, जो नगर निगम चीफ साहब है, प्रॉपर इसको लाइन अप कर रहे हैं। तो आईटी की टीम यहाँ पे आई हुई थी क्या? कल आए थे आईआईटी से। अच्छा। तो एक्सपर्ट बुलाए थे, तो वो अपना डिसीजन जो भी होगा बताएंगे। ये नाला कितना पुराना होगा? अंग्रेजों के समय का नाला है सर? 1.5 ईयर तो होगा सर, कम से कम 100 साल पुराना 100 के आसपास होगा। अच्छा, होगा लगभग। अच्छा, नहीं बीच बीच में और जगह कहीं भी धंसने की सूचनाएं आ रही हैं कि बीच में थोड़ा सा और डैमेज हुआ है, तो वो क्या चीजें हैं? नहीं, वो जो उस दिन डैमेज हुआ था बेसिकली वाटर लाइन लीकेज हुई थी। अच्छा। वो डैमेज नहीं हुआ, पेट्रोल पंप के सामने ना। जी जी। हाँ, वो लाइन डैमेज नहीं हुई। अच्छा। और क्योंकि कहा भी नहीं जा सकता कि लाइन कब कहाँ डैमेज हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी है, पुराना है, बदल गई है, पुराना है, तो इसके लिए नगर निगम अपने तरीके से तैयारी कर रही है कि इसको आगे क्या किया जाए कि ये परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकाला जाए। अच्छा, ये जो आपने लगा रखी यहाँ पे बलियां लगा रखी थी, उसको रोकने, घर के डैमेज को रोकने? नहीं, आईएसएमबी का शटरिंग है पूरा। अच्छा। शोरिंग बोलते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। अच्छा। तो ये अभी क्या है, बेसिकली जो मिट्टी खड़ी है वर्टिकल, बंदे नीचे काम भी कर रहे हैं, पीछे बराबर मकान भी खड़े हैं, तो मिट्टी एकदम डायरेक्ट कोलैप्स ना हो, तो उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए। अच्छा अच्छा, क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि काफी चीजें बंद होंगी लोगों की? हाँ, ये तो है सर। अब इसके लिए प्रयास यही है कि डे नाइट ही काम कर रहे हैं। जी जी। डे नाइट करके 15 दिन 20 दिन में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर ये डैमेज नहीं हो तब तक काम खत्म था ये। अब आगे ये यहाँ तक हमें उम्मीद है कि लगभग ये 40-45 मीटर का रिच है, ये हम खत्म कर देंगे इसको। अच्छा। ज्यादा 10-12 दिन 15 दिन मैक्सिमम इसमें तो हो जाएगा। अच्छा, तो ये देखिए, ये थे हमारे साथ में अधिकारी नगर निगम के, और ये बता रहे थे कि जो ये समस्या है वो 100 साल पुराना नाला है ये, और इस नाले की जो स्लैब अंग्रेजों के समय की पड़ी हुई थी, और इसी वजह से जो लीकेज हुआ है उसमें काफी डैमेज किया इस नाले को। और ये इसमें अब काम शुरू है, काफी जोरदारी से काम शुरू किया गया है, और देखना ये है कि कितने दिन तक ये जो समस्या है वो खत्म होगी, क्योंकि क्षेत्र के लोग भी शायद इससे अब थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो गए हैं। कई लोगों की समस्या ये है कि ये काम और तेजी से हो, ताकि जो है यहाँ की जो रोड है वो चालू हो सके, घर की जो आवाजाही है वो चालू हो सके।